Greetings of the day to everyone. Today we are going to talk about a very important topic. The topic is three dead bodies have been found in one of the river, and we will see like all the possible aspects related to this news, and we will try to examine the various dimensions of this river as well. Now understand, three bodies recently discovered in Manipur's Barak River. Okay, three dead bodies were found in this Barak River. Okay, three bodies were found, and these are feared to be connected to disappearance of 6 people from displacement camp. So there was a displacement camp in Manipur. So you understand, अभी आपको पता ही होगा कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग डिस्प्लेसमेंट कैंप में रहते हैं. अब डिस्प्लेसमेंट कैंप क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ. अ डिस्प्लेसमेंट कैंप इज अ टेम्पररी सेटलमेंट. एक बहुत टेम्पररी सेटलमेंट होता है टू द हाउस पीपल हु हैव बीन फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, नेचुरल डिजास्टर और अदर क्राइसिस. ये डिस्प्लेसमेंट कैंप एक टेम्पररी सेटलमेंट होता है. इस डिस्प्लेसमेंट कैंप में वो लोग रहते हैं जिनको मजबूरन अपने घर से छोड़कर जाना पड़ता है. रीजन क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट के वजह से या नेचुरल डिजास्टर के वजह से या और किसी क्राइसिस के वजह से उन लोगों को जाकर डिस्प्लेसमेंट कैंप में सेटल होना पड़ता है. नाउ दिस कैंप्स आर ऑफन लोकेटेड इन एरियाज वेयर डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन कैन फाइंड सम सेफ्टी. ठीक है. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट कैंप है, जो भी लोग घर छोड़कर रहते हैं उस डिस्प्लेसमेंट कैंप में, उस जगह पर इनको रखा जाता है कि एटलीस्ट वो अपने सेफ्टी के साथ अपनी जिंदगी को उधर गुजार सके. एंड बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट कैंप है ये एक टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और बेसिकली ये टेंट हाउसेस, शेल्टर्स, मेकशिफ्ट शेल्टर्स ऐसे होते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट कैंप क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर लोगों को मजबूरन अपने घर छोड़कर जाने वाले लोगों को एक टेम्पररी शेल्टर दिया जाता है. टेंट हो सकता है, शेल्टर हो सकता है. और इस डिस्प्लेसमेंट कैंप में क्या है, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा इफेक्टेड लोग या नेचुरल डिजास्टर से इफेक्टेड लोग रहते हैं. अब मणिपुर में अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट कैंप बहुत ज्यादा बन रहे हैं. तो डिस्प्लेसमेंट कैंप से 6 लोग, कुछ दिन पहले एक डिस्प्लेसमेंट कैंप से 6 लोग मिसिंग का एक रिपोर्ट आया था. 6 लोगों का मिसिंग का रिपोर्ट आया था. उसमें से जो 3 लोग हैं, ये माना जाता है मणिपुर में एक रिवर है बैरक रिवर, उसमें पाए गए. ठीक है, उनकी डेड बॉडीज पाई गई है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब इस बैरक रिवर के बारे में हम कुछ स्पेसिफिकेशन जानते हैं. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया आफ्टर ब्रह्मपुत्रा. ब्रह्मपुत्रा के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है. एंड runs through Manipur, Nagaland, Mizoram, Assam in India and Bangladesh. तो ये कौन कौन से स्टेट से रन करते हैं? मणिपुर से रन करते हैं, नागालैंड से, मिजोरम से, आसाम से. तो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, आसाम, ये 4 जगह है जो जिसमें भारत में ये रन करते हैं. और बांग्लादेश एक ऐसी जगह है जहां पर ये और रन करती है. सो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्रह्मपुत्रा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है. एंड मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, आसाम से रन करते हैं. एंड द नेक्स्ट लोकेशन इज बांग्लादेश. ठीक है, अब ऑरिजिन कहां है? इट राइसेस फ्रॉम मणिपुर हिल्स. मणिपुर हिल्स से ये राइस होते हैं. इसका ऑरिजिन मणिपुर हिल्स से है. साउथ ऑफ माओ in Senapati district of Manipur at an elevation of 2331 मीटर्स के एलिवेशन पे एक मणिपुर हिल्स से ये ऑरिजिनेट होते हैं. और इसकी हाइट कितनी है? 2331 मीटर के हाइट से ऑरिजिनेट होते हैं. सेनापति डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में है, वहां से इसका ऑरिजिन है. ठीक है, नाउ it then flows along Nagaland Manipur border through hilly terrains and enters Assam. अब मैं आपको ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता देता हूँ, ध्यान से देखिए. जैसे ये मणिपुर के हिल्स हैं, मणिपुर के हिल्स के लगभग हाइट, लगभग आप मान के चले 2331 मीटर है. यहां से ये सेनापति डिस्ट्रिक्ट से ऑरिजिनेट होते हैं. ये रिवर यहां से ऑरिजिनेट होकर कहां, किसके थ्रू जाते हैं? नागालैंड मणिपुर बॉर्डर. नागालैंड मणिपुर बॉर्डर के साथ साथ ये निकलते हैं. अगर जैसे ये नागालैंड मणिपुर बॉर्डर है, तो ये जो रिवर यहां से ऑरिजिनेट हो रहा है, इसके साथ साथ ये फ्लो होता है. एंड वहां से ये आसाम में एंटर करता है. ठीक है, नाउ it further enters Bangladesh where it is known by the name Surma and Kushiara. तो यहां से, आसाम से होते हुए वो बांग्लादेश जाता है, जहां बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? सुरमा नाम है या कुशियारा नाम है. एंड लेटर कॉल्ड मेघना बिफोर रिवाइविंग द कंबाइंड फ्लो ऑफ
गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, रिसीविंग द कंबाइंड फ्लो ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो जब ये बांग्लादेश में पहली बार एंटर करते हैं, इसका नाम सुरमा है और कुशियारा, दो नाम से जाना जाता है इसको, और बाद में इसको मेघना के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा का इसमें एक फ्लो रिसीव होता है। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या याद रखना है, यहां पर आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि भाई जो ये बैरक रिवर है लगभग 2331 मीटर्स ग्राउंड लेवल से या सी लेवल से ऊपर ये ऑरिजिनेट होते हैं। कहां से ऑरिजिनेट होते हैं? मणिपुर हिल से ऑरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और ये वहां से ऑरिजिनेट होते हैं, नागालैंड मणिपुर बॉर्डर के साथ साथ ये बहते हैं और वहां से आसाम में एंटर कर जाते हैं। आसाम में एंटर करने के बाद आसाम के थ्रू ये सीधा बांग्लादेश में एंटर कर जाते हैं, जहां पर इसको सुरमा या कुशियारा नाम से जाना जाता है। और फिर इसका एक और लोकल नेम है मेघना। ठीक है, मेघना इसका नेम है। तो ये था बैरक रिवर के बाद और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में कलेक्ट करते हैं। लेंथ ऑफ बैरक रिवर इज 900 किलोमीटर, ऑफ विच 564 किलोमीटर फॉल्स इन इंडिया। तो पूरा जो बैरक रिवर है जो मणिपुर हिल से फ्लो होता है, उसका जो टोटल लेंथ है 900 किलोमीटर है। अब मैंने आपको बताया कुछ बांग्लादेश में भी है, लगभग उस 900 किलोमीटर में से 564 किलोमीटर भारत में आता है। द मेजर पार्ट ऑफ बेसिन इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। जो इस रिवर का बेसिन है उसका मेजर पार्ट फॉरेस्ट है, अकाउंटिंग फॉर 72.58% ऑफ टोटल एरिया। जो इस रिवर का बेसिन है उसमें से 72.58% फॉरेस्ट एरिया है। ओनली 1.92% ऑफ बेसिन इज कवर्ड विथ वाटर बॉडीज। तो रिवर बेसिन में 70, अगर आप रिवर बेसिन को 100% माने तो उस 100% का 72.58% क्या है? फॉरेस्ट है। 1.92% क्या है? वाटर बॉडी से कवर है। ठीक है, एक चीज और आपको इसमें इंपॉर्टेंट जानना है, इट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय बरेल रेंज। इस रिवर के नॉर्थ में बरेल रेंज आता है। ठीक है, एक पॉइंट और बताता हूं, ईस्ट में इसके नागा एंड लूसिया हिल्स आता है, एंड साउथ एंड वेस्ट ऑन द साउथ एंड वेस्ट बाय बांग्लादेश। तो इसके देखो, अगर आप नॉर्थ में बात करें इस रिवर के तो बरेल रेंज आता है, ध्यान से सुनिए। ईस्ट की तरफ नागा हिल्स एंड लोशिया हिल्स आते हैं, एंड साउथ एंड वेस्ट को बांग्लादेश एनसर्कल करता है इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, ये ध्यान रखना कि एक बैरक रिवर है जो मणिपुर में है, जिसमें 3 डेड बॉडीज पाई गई है। माना यह जा रहा है कि वहां पे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट कैंप है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट हुआ था कि 6 लोग एक डिस्प्लेसमेंट कैंप से मिसिंग है। माना यह जा रहा है कि उन्हीं 6 में से 3 लोगों की बॉडी बैरक रिवर में पाई गई है। लगभग ये जो बैरक रिवर है लगभग 2331 मीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल से ये ऑरिजिनेट होता है। मणिपुर के हिल्स के थ्रू ये पानी ऊपर से गिरता है। और ये आपको मैं बता दूं कि इसका जो रिवर बेसिन है उसका 72.58% फॉरेस्ट एरिया से कवर है, लगभग 1.92% किससे कवर है? वाटर बॉडी से कवर है। दैट्स ऑल फॉर अबाउट द बैरक रिवर। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।